सुनो, बहादुरी और रहस्य की एक कहानी। रात अंधेरी थी, हवा तेज चल रही थी, जोर से बारिश हो रही थी। एक बूढ़ा आदमी कमजोर और झुका हुआ पृथ्वीराज चौहान के दरबार में आया। उसकी आंखें दहशत से भरी थीं, उसकी आवाज बुरी तरह कांप रही थी। बचा लो महाराज, हमारे गांव में एक राक्षस का साया है। बहादुर राजपूत राजा पृथ्वीराज ने बूढ़े आदमी को देखा। उनका हृदय चिंता से भर गया। यह राजा, जो अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता था, बहुत दयालु भी था। वह अपनी प्रजा को कष्ट में नहीं देख सकता था। वह अपने सिंहासन से उठे, उनका चेहरा दृढ़ था। डरो मत बुजुर्ग, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। राजा अपने वफादार सैनिकों के साथ रवाना हुए। तूफान चलता रहा, उनके दिलों में उथल पुथल मची हुई थी। यात्रा लंबी थी, रास्ता खतरनाक था। एक युग बीत जाने के बाद वे गांव पहुंचे। चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। गांव सुनसान था, घर खाली थे। हवा चल रही थी, एक अशुभ ठंड लेकर। पृथ्वीराज घोड़े से उतरे। उनका हाथ उनकी तलवार पर टिका हुआ था। वह एक अप्राकृतिक उपस्थिति महसूस कर सकते थे। हवा में डर और सड़ांध की गंध भरी हुई थी। बूढ़े आदमी ने गांव के किनारे पर एक टूटे हुए मंदिर की ओर इशारा किया। वहां महाराज, वह मंदिर में रहता है। उसकी आवाज दबी हुई थी। भाग 5। मंदिर में आतंक। यह एक ऐसी रात थी जब चांद भी बादलों के पीछे छिपा हुआ था और मंदिर के चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। पृथ्वीराज ने मंदिर में प्रवेश किया। उसके कदमों की आवाज पत्थरों पर गूंज रही थी, जैसे कि वह किसी प्राचीन रहस्य की खोज में हो। अंदर का अंधेरा घुटन भरा था। हर कोने में एक अनजाना डर छिपा हुआ था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। वह पंजों की आवाजें और एक धीमी गुर्राहट सुन सकता था। यह आवाजें उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रही थीं। उसकी आंखें अंधेरे में ढल गईं। धीरे धीरे वह मंदिर के अंदर की चीजों को पहचानने लगा। टिमटिमाती लालटेन की रोशनी में उसने उसे देखा। यह रोशनी एकमात्र सहारा थी जो उसे इस भयानक जगह में मार्ग दिखा रही थी। एक विशाल राक्षस, चमकती लाल आंखों और उस्तरे जैसे नुकीले दांतों वाला। यह राक्षस किसी भी इंसान के दिल में खौफ पैदा कर सकता था। वह उस पर झपटा। एक भयानक चीख हवा में गूंज उठी। पृथ्वीराज ने अपनी तलवार निकाल ली, लेकिन क्या वह इस राक्षस का सामना कर पाएगा? उसकी चीख ने मंदिर की दीवारों को हिला दिया और एक नई लड़ाई की शुरुआत हो गई। भाग 6। एक हीरो की ताकत। यह कहानी है एक महान योद्धा की, जिसने अपने साहस और शक्ति से इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज किया। पृथ्वीराज एक अद्वितीय योद्धा थे। उनकी वीरता और युद्ध कौशल की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। वह न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक सच्चे नेता भी थे, जो अपने लोगों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते थे। एक दिन एक भयानक राक्षस ने उनके राज्य पर हमला कर दिया। पृथ्वीराज ने बिना किसी डर के उस राक्षस का सामना किया। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प और साहस की चमक थी। उसकी तलवार चमकी, अंधेरे में चांदी का एक चाप। यह तलवार उसकी शक्ति और साहस का प्रतीक थी। हर वार के साथ वह राक्षस को कमजोर करता गया। जीव दर्द से दहाड़ उठा। उसकी चीखें पूरे मैदान में गूंज उठीं, लेकिन पृथ्वीराज ने हार नहीं मानी। वह लगातार अपने वारों से राक्षस को परास्त करने की कोशिश करता रहा। लड़ाई शुरू हो गई। तलवारों और रोष का बवंडर, दोनों के बीच की यह लड़ाई बेहद तीव्र और रोमांचक थी। हर वार के साथ पृथ्वीराज की ताकत और भी बढ़ती गई। अंत में एक शक्तिशाली प्रहार के साथ पृथ्वीराज ने राक्षस को मार गिराया। यह प्रहार इतना शक्तिशाली था कि राक्षस तुरंत ही धराशायी हो गया। वह शांत पड़ा रहा, पराजित। पृथ्वीराज ने अपने राज्य और अपने लोगों की रक्षा की। यह उनकी वीरता और साहस की कहानी है,
जो सदियों तक याद की जाएगी। भाग 7, विजय का उल्लास। जैसे ही जीव गायब हुआ, एक नई सुबह का आगमन हुआ। मंदिर में रोशनी फैल गई। यह रोशनी केवल सूर्य की नहीं थी, बल्कि आशा और विश्वास की भी थी। आसपास के जंगल में छिपे हुए ग्रामीण धीरे धीरे बाहर निकल आए। उनके चेहरों पर डर की जगह अब एक नई उम्मीद थी। उनकी आंखें राहत और कृतज्ञता से भर गईं। वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, जैसे कि एक लंबे दुःस्वप्न से जागे हों। उन्होंने अपने राजा पर आशीर्वाद की वर्षा की, जिन्होंने उन्हें इस भयावहता से मुक्त किया था। उनका उद्धारकर्ता पृथ्वीराज मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में गर्व और संतोष झलक रहा था। उनका हृदय भरा हुआ था। उन्होंने अपने लोगों की रक्षा की थी और अब वे सुरक्षित थे। उसने अंधेरे का सामना किया था और विजयी हुआ था। यह केवल एक युद्ध की जीत नहीं थी, बल्कि एक नए युग की शुरुआत थी। गांव में उत्सव का माहौल था। उस नाच रहे थे, गा रहे थे और अपनी स्वतंत्रता का जश्न मना रहे थे। बच्चे खेल रहे थे, उनकी हंसी पूरे गांव में गूंज रही थी। यह एक नई शुरुआत थी, एक नई उम्मीद के साथ। बुजुर्ग अपनी कहानियां साझा कर रहे थे, अपने अनुभवों को याद कर रहे थे और आने वाली पीढ़ियों को सिखा रहे थे। सूर्यास्त के समय गांव में शांति और संतोष का माहौल था। यह विजय का उल्लास था, जो हर दिल में बस गया था। भाग 8, साहस की विरासत। पृथ्वीराज की बहादुरी की कहानी दूर दूर तक फैल गई। यह एक किंवदंती बन गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी कही जाती रही। इसने सभी को याद दिलाया, सच्चा साहस भय की अनुपस्थिति में नहीं, बल्कि उसका सामना करने की इच्छा शक्ति में है। दयालु राजा पृथ्वीराज ने सभी को वीरता का सही अर्थ सिखाया।